अभी ना भारत और रूस के दोस्ती का असली वाला परीक्षण शुरू हुआ है। दरअसल भारत के 90% जहाज रोक दिए गए। ऐसे में क्या अपने सीक्रेट जहाज रूस भेज रहा है भारत? क्या है शैडो फ्लीट जिसका इस्तेमाल करेगा रूस? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ये कह रहा है कि चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, हम उससे तेल खरीदेंगे, वो चाहे रूस ही क्यों ना हो। हमारी जरूरत है तेल और हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए तेल खरीदेंगे। ये बात भारत ने कब कही है? भारत ने तब कही है जब प्राइस कैप लगा दिया गया है यूरोपीय यूनियन द्वारा और G7 देशों द्वारा। पहले G7 देशों द्वारा लगाया गया, तब ये 7 देश ही थे। 7 देश में ब्रिटेन ने सबसे पहले इसकी घोषणा कर दी कि इन प्रतिबंधों का असर क्या होगा। उसके बाद G7 के बाकी देशों ने भी कर दी। लेकिन अभी भी रूस को एक उम्मीद थी कि यूरोप ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यूरोप लगातार तेल और गैस खरीद रहा है रूस से और इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगा जिस जोखिम के तहत प्राइस कैप लगाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार यूरोपीय यूनियन के देशों ने लगा ही दिया प्राइस कैप, और ये प्राइस कैप लगाया $60 प्रति बैरल के रूप में कि एक बैरल $60 का होगा। आप खरीद सकते हैं तेल, लेकिन $60 के ऊपर आप तेल नहीं खरीद सकते हैं। और अगर आप $60 के ऊपर तेल खरीदेंगे तो पहले G7 देशों ने ये कहा था कि हम अपने ऑयल शिपमेंट के लिए टैंकर उस देश को नहीं देंगे जो प्राइस कैप के ऊपर भी खरीद रहे हैं रूस से तेल। अब यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने भी कह दिया कि हम भी नहीं देंगे आपको अपने ऑयल टैंकर अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। अब ये देश ये चाह रहे हैं कि प्राइस कैप लगाकर किसी तरीके से रूस को कंट्रोल किया जाए। अब रूस ने क्या जवाब दे दिया है? रूस ने ये कह दिया है, इस चीज को बहुत अच्छे से जानो, अगर कोई भी देश प्राइस कैप को मानता है कि हाँ हम प्राइस कैप को मान रहे हैं, तो उस देश को हम तेल ही नहीं देंगे। पहली बात। अब दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि अगर यूरोपीय यूनियन और G7 के देश अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार और तेज समझ रहे हैं तो मैं प्रोडक्शन ही कर दूंगा इतना कम कि दुनिया भर में तेल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें, दुनिया का एक अच्छा बड़ा प्रोडक्शन करता है रूस। अगर रूस ने प्रोडक्शन को गिरा दिया तो सचमुच में अभी अगर 100 या $90 प्रति बैरल के हिसाब से ब्रेंट ऑयल चल रहा है तो ये सीधे 120-130 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तेल का अगर दाम बढ़ा तो बाकी सारी चीजों का दाम बढ़ेगा, और बाकी सारी चीजों का दाम बढ़ने का मतलब है दुनिया के कई देश गरीब से और गरीब हो जाएंगे, जो मध्यम वर्गीय हैं वो गरीब हो जाएंगे। और इन सब का असर ऐसा नहीं है कि G7 देश या यूरोपीय देशों पर नहीं पड़ेगा। अभी ब्रिटेन की हालात ही देखें तो ब्रिटेन में महंगाई चरम पर है, ऊपर से अर्थव्यवस्था इसकी हो गई है बहुत ज्यादा गड़बड़ वाली पोजीशन में। ब्रिटेन का सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि खबरें ये भी आने लगी कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो खाने में भी कटौती कर रहे हैं ताकि महंगाई का असर झेल सके। ब्रिटेन की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद जब प्राइस कैप नहीं भी लगा था, अभी तय नहीं हुई थी, तभी ब्रिटेन ने ये कह दिया था कि हम प्राइस कैप लगने के बाद अपने ऑयल टैंकर्स को उन देशों को नहीं देंगे जो देश इस कैप के ऊपर खरीदेंगे। ब्रिटेन ने जब ये कह दिया था तो ये समझ में आ गया था कि G7 के देश तो नहीं देंगे, लेकिन यूरोपीय देशों से आशा थी। पर अब यूरोपीय देशों ने भी ये क्लियर कर दिया कि हम नहीं देने वाले हैं। तो ऊपर होगा कि उल्टा इन्हीं के ऊपर होगा। दुनिया भर में जब आलोचनाएं झेलने लगेंगे ये, तो फिर इस प्राइस कैप को हटाया जाएगा। पर अब रही बात भारत की, तो भारत ने तो सीधे इस बात को कह दिया कि हम तो तेल खरीदेंगे। अब प्राइस कैप को भारत ने नहीं माना, ये बात साफ कर दी। अब भारत के लिए दो चीजें हैं। पहली बात ये है कि पहले से ही प्राइस कैप के नीचे ही भारत को मिल रहा है तेल, क्योंकि पाकिस्तान जब रूस से तेल मांगने गया तो उसने यही कहा कि जो आप भारत को दे रहे हो डिस्काउंट 30 से 40% का, वही डिस्काउंट हमें दो। मतलब भारतीय कंपनियों को 30 से $40 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहे हैं ऑयल, जिसका मतलब है प्राइस कैप के नीचे ही है।
पर अगर कल को रूस कहता है कि नहीं हम प्राइस कैप के ऊपर बेचेंगे, तो क्या भारत इनकार कर सकता है? नहीं, भारत इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस ने सीधे कह दिया है कि हम फिर तेल ही नहीं देंगे। और इस वक्त भारत को तेल चाहिए, सस्ते तेल चाहिए, जहां कहीं से भी हो। तो फिर देखा जाए तो भारत को जो कंटेनर्स थे, जो ऑयल शिपमेंट लेकर आते जाते थे, एक तो यूके की कंपनियों के साथ कहा जाता है कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि यूके की कंपनियां भारत को तेल लाने में मदद करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन की भी कंपनियां थी जिनके टैंकर्स इस्तेमाल करता था भारत। अब इन दोनों ने कह दिया कि हम अपने टैंकर्स, कंटेनर्स आपको नहीं देंगे। तो फिर भारत तेल लाएगा कैसे? जब तक $30 $40 प्रति बैरल है तब तक तो ठीक है, पर उसके बाद भारत लाएगा कैसे? तो आपको बता दें, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान रूस ने पहले से ही रेडी रखा है। रूस का सीक्रेट प्लान कहा जाता है कि 3-4 महीने पहले से ही शुरू हो गया था। उन्हें जब समझ में आ गया था कि ये देश प्राइस कैप लगाने वाले हैं, तो प्राइस कैप को कैसे तोड़ना है, यूरोपीय यूनियन और G7 के प्रतिबंधों को किस तरीके से धुआं में बदलना है, ये रूस ने पहले से ही सोच कर रखा हुआ था। रूस ने तुरंत ईरान, सीरिया, वेनेजुएला कई देशों को एक खास मैसेज दिया और इस मैसेज के तहत उनके पुराने ऑयल टैंकर्स को मंगवा लिया और इसे रूस में ठीक ठाक किया गया। जहां जिसमें जो प्रॉब्लम थी उसको मेंटेन किया गया और कहा जाता है कि रूस ने एक शैडो फ्लीट बनाकर रखी हुई है। ये शैडो फ्लीट करीब 100 से 120 ऑयल टैंकर्स हैं। ये ऑयल टैंकर्स सीधे सीधे उन देशों को पहुंचा सकते हैं तेल, जो देश रूस के साथ प्राइस कैप के ऊपर भी तेल खरीदना चाह रहे हैं। अब समस्या ये है कि ये जो सीक्रेट ऑयल टैंकर्स हैं, एक तो इनकी एंट्री कहीं पर नहीं होगी, कहीं इनका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, और दूसरा इनके साथ इंश्योरेंस नहीं है। अगर ये बीच समंदर में लीक होने लगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है और हो सकता है एनवायरमेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो अगर ऐसा होता है तो। पर रूस के पास भी कोई उपाय नहीं बचेगा इस शैडो फ्लीट को इस्तेमाल करने के अलावे, और भारत जैसे देशों के पास भी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार का निर्णय सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।